नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिश और तूफान आफत में जान। जी हां, बिहार में अलग अलग जिलों से हाहाकार वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और नालंदा से आपको सबसे पहले बड़ी खबर बताते हैं, जहां जिले में तूफान और बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। बिहार शरीफ प्रखंड में 7 लोगों की मौत हुई है। सिलाव प्रखंड में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई जगहों पर विशाल पेड़ गिर गए हैं और पेड़ के नीचे दबने की वजह से लोगों की मौत हो गई। बीच सड़क पर भी एक विशाल पेड़ गिर गया है। मंदिर पर भी पेड़ गिरने से हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त नालंदा से बता रहे हैं, जहां देखिए अचानक मौसम ने करवट बदला। जिले में तूफान और बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से 9 लोगों की मौत की खबर कही जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंजर है जहां देखिए बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ प्रखंड में 7 लोगों की मौत हो गई है और सिलाव प्रखंड में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर विशाल पेड़ टूटकर गिर गए हैं और पेड़ के नीचे दबने की वजह से ही लोगों की मौत हो गई है। बीच सड़क पर भी एक विशाल पेड़ गिर गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर पर भी पेड़ गिर गया था, जिस वजह से हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले कुछ घंटे के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि उन्हें घर के अंदर ही रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिर रहे हैं, उसमें दबने की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है। नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तूफान और बारिश की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। बिहार शरीफ प्रखंड में 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, तो वहीं सिलाव प्रखंड में 2 लोगों की मौत हो गई है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए तेज रफ्तार से तूफान जो है जारी है। बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, ठनका भी गिर जा रहा है, जिस वजह से ठनके की चपेट में आने से भी लोगों की मौत हो रही है। नालंदा से जो खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ फिलहाल तेज तूफान की वजह से 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक जो लोग बाहर थे, उस वक्त विशालकाय पेड़ गिर गया और पेड़ की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई। मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा थे जहां यह हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ताजा अपडेट? जी बता दो कि आज जो है दोपहर बाद जो है अचानक मौसम करवट ली और देखते ही देखते जो है कि अचानक तेज तूफान आ गया और इसके साथ ही जो तेज बारिश भी होने लगे। हालांकि इस बीच जो है लोग बचने के लिए जो है आनंद फानंद कोई मंदिर के सहारा लिए तो कोई पेड़ के सहारा लिए, जहां पेड़ के नीचे जो है दबकर जो है नालंदा खंडर में जो पेड़ से दबकर जो है एक गार्ड की मौत हुई है। वहीं जो है एक महिला जो है गेहूं की फसल काट रही थी, उसकी भी मौत हो गई है, जो पाथी माधोपुर की रहने वाली है फिलहाल। और जो तीसरी घटना जो मानपुर थाना क्षेत्र में पड़ती है, वो जो है कि वहाँ पर जो शिव मंदिर है उसमें जो है लोग शरण लिए थे, खास करके भीषण तूफान और पानी से बचने के लिए। जहाँ मंदिर पर जो है विशालकाय जो है पीपल का पेड़ है, जो वो गिर गया था, जिससे मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और इस घटना में जो है कुल 6 लोगों की मौत हुई है। और यही भी बता दें कि मानपुर के ही बिशुनपुर गाँव में भी 1 लोग की मौत हुई है। तो बताया जाता है कि जो मंदिर में जो ध्वस्त हुई है उसमें जो है कई लोगों के दबे होने की सूचना है और उसे जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जो है कुल अब तक जो है 9 लोगों की मौत होने की जो बात बताया जा रहा है। अभिषेक, मंदिर जो बताया जा रहा है, जैसा आप बता रहे थे कि मंदिर के पास कितने लोग लगभग होंगे, कितने लोग के दबे होने की आशंका है, कुछ अपडेट? बताया जा रहा है कि वहाँ 15 से 20 लोग जो है छोटे छोटे बच्चा से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्ग और महिला सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जब अचानक जो तेज आंधी आया, पानी आने के बाद जो है लोग मंदिर में शरण लिए, लेकिन जो है जो विशालकाय पेड़ है जो पीपल का, वो मंदिर पर गिरा, जिससे वह ध्वस्त हो गया था। हालांकि इसमें कुल 6 लोग दबे हैं, फिलहाल मौत हुई है। अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए चीख पुकार मची हुई है। ये चीख पुकार इसलिए क्योंकि अपनों को खोने का गम है। और इसी बीच आपको बता दें, आप एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है आपदा विभाग की तरफ से, और ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 8789। और ये नंबर कुछ देर के बाद हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये इमरजेंसी नंबर लोगों के लिए जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये चीख पुकार की तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि अपनों को खोने का गम है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग आंधी तूफान से बचने के लिए मंदिर में चले गए थे और मंदिर के अंदर
खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे और तभी मंदिर का जो हिस्सा है वो भरभरा कर गिर जाता है। कई लोग उसकी चपेट में आ गए हैं और देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो अपने ही से सभी जो मलबे के अंदर बच्चे दब गए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस मलबे के अंदर दब गए, उस बच्चों को निकाला जा रहा है। जो परिजन हैं वो रो रहे हैं। हो भी क्यों ना, सभी ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर का सहारा लिया था, लेकिन मंदिर का हिस्सा टूट जाने की वजह से वो सब उसकी चपेट में आ गए। और हमारे साथ नालंदा डीएम शशांक जी जुड़ रहे हैं। शशांक जी, क्या अपडेट आप लोग को मिल पा रहा है? अभी बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अभी तक टोटल 18 लोगों की मौत का हम लोगों को रिपोर्ट है जी। और ये सारे डेथ या तो पेड़ गिरने से या दीवार कोलैप्स होने से हुए हैं और इसमें रिलीफ ऑपरेशंस अभी लगातार चलाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला है सभी लोगों को मुआवजा देने के लिए, तो रातों रात सबको मुआवजा देने के लिए की भी कार्रवाई की जा रही है। और जितने पूरे जिले में लगभग 1000 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं तो रोड भी जाम हो गया है, तो रोड क्लियर कराया जा रहा है और बिजली रिस्टोर कराया जा रहा है। सर, ताजा दबे हुए घटना थे उनको निकाल लिया गया है, उनको जितने लोग दबे थे सबको निकाल लिया गया मलबे। ये मंदिर में जो मंदिर का हिस्सा गिरा है उसमें बताया जा रहा है कुछ लोग उसमें फंसे हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी। क्या उनको सबको निकाल लिया गया? हाँ, उसको निकाला गया है। मंदिर में 6 लोगों की डेड बॉडी निकली है, बाकी लोग तो ठीक निकल गए लेकिन 6 लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। सर, आप 18 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं, तो ये 18 मौत क्या आज ही दर्ज की गई है? हाँ, आज ही दर्ज की गई है अलग अलग लोकेशन पर। ये आफ्टर जो स्टॉर्म आया था उसके बाद का ये दर्ज किया गया। अभी कैसे हालात हैं सर? मतलब क्या, क्योंकि लोग काफी ज्यादा पैनिक भी हो रहे होंगे और हालांकि न्यूज़ 18 लगातार उनसे अपील कर रहा है कि वो शांति बनाए रखें। अब ठीक है, जो लोग दबे हुए थे सबको निकाल लिया गया है। अब कहीं दबने की घटना नहीं है। अब हम लोगों का फोकस है रिस्टोर करना जो हमारा रोड और बिजली डैमेज हुआ है उसको। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नालंदा के डीएम हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। देखिए, नालंदा में तूफान और बारिश की वजह से 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बिहार शरीफ प्रखंड में 7 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग प्रखंडों में जो मौत के आंकड़े हैं और कुल मिलाकर बताएं तो 18 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हिस्सा था मंदिर का, उसकी चपेट में आने की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लखीसराय में मौसम ने अचानक करवट बदल लिया। आसमान में काले बादल छाए और तेज आंधी चलने लगी। तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। सदर अस्पताल और सड़कों पर पेड़ की टहनी और बिजली का खंभा गिर गया है। आंधी और पानी के कारण बिजली गुल हो गई है। आंधी और पानी की वजह से किसानों को भी परेशानी हुई। गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी में लोगों ने जहां तहां छिपकर अपनी जान बचाई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। मौसम ने अचानक करवट ली है और आप देख सकते हैं काफी तेज रफ्तार से जो है हवा चल रहा है और लगातार जो है यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। हवा इतनी तेज है कि लोग काफी परेशान हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या कैसे हवा। अचानक से अभी मौसम बदल गया है और धीरे धीरे मौसम में कालापन है और जितनी तेज रफ्तार से ये हवाएं चल रही है इससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना, खास करके किसान जो अभी गेहूं काट के रखे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। लोग जो है जहां भी हैं वहां पे छुपे हुए हैं और कई इतनी तेज हवा के कारण कई घटनाएं भावना बन रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताते हैं। रक्सौल के सिहोरवा गांव में ठनका गिरा है। तार के पेड़ पर ठनका गिरा और ठनका गिरने की वजह से आग की लपटें उठ पड़ी। ठनका गिरने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लोग देखिए किस तरीके से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी घर के ठीक पास में ये नारियल का पेड़ है जिसमें अचानक ठनका गिर जाता है। और देखिए आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी। लोग
भागकर अपनी जान बचाते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी से, जहां लाइव ठनका की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मोतिहारी ही नहीं बल्कि पटना में भी बारिश का कहर काफी तेज तौर पर देखा जा रहा है। तेज बारिश और हवा ने कहर बरपाया है। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के पास लोहे का होर्डिंग गिर गया है। होर्डिंग गिरने की वजह से 3 लोग घायल हो गए और पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर है, जहां बताया जा रहा है कि तेज बारिश और हवा की वजह से एयरपोर्ट का जो प्रवेश द्वार है वहां पर लोहे का होर्डिंग लगा हुआ था, वो टूटकर गिर गया और होर्डिंग गिरने की वजह से 3 लोग घायल हो गए हैं। समय रहते पुलिस ने सबको अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच आपको जमुई से बड़ी खबर बताएं, जहां बारिश और तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। खैरा के मिल्की में एक महिला रंजू देवी की मौत हो गई। पेड़ गिरने से नगर थाना के नबी नगर में ललिता देवी की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं जमुई से, जहां बारिश और तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है यहां ठनका की चपेट में आने की वजह से 2 लोग की मौत हो गई। खैरा के मिल्की की रहने वाली रंजू देवी की मौत हो गई है। आरा में भी भीषण आंधी तूफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 3 भाग में पीपा पुल बट गया है। महुली घाट से खवासपुर के बीच बना है पीपा पुल और पुल टूट जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। हजारों की आबादी पुल टूटने की वजह से प्रभावित हो गई है। लोगों के सामने आने जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण आंधी की वजह से पीपा पुल 3 भाग में बट गया। महुली घाट से खवासपुर के बीच ये पीपा पुल बना है। अब पुल टूट जाने की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। तो एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी की गिरफ्त में है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में अचानक से मौसम बदलना लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत बनकर सामने आया है। राजधानी समेत कई शहरों में आंधी, बारिश और तूफान की वजह से तबाही तो हुई, कई लोगों की जान भी चली गई। तेज बारिश, इतनी जोर बरसात मानो सावन भादों का महीना हो, पर नहीं, ये तस्वीर तो चैत महीने में ही लोगों को अचंभित कर रही है। नालंदा में तेज बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। आंधी के चलते पेड़ गिरने से खंडहर इलाके में एक गार्ड की जान तक चली गई। अब ये अगली तस्वीर सासाराम की है, जहां दोपहर बाद आई तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। शेरशाह मकबरा के ईदगाह के पास एक विशाल पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर गया। गनीमत रही कि उस पर कोई यात्री सवार नहीं थे। ऑटो ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट लगी, पर पूरी तरह से ऑटो रिक्शा पेड़ की मोटी टहनी के नीचे दब गया। सासाराम के शहरी इलाकों में कई पेड़ उखड़ गए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में खेतों में लगी गेहूं की फसल काट रहे कई किसान आसमानी आफत की चपेट में आ गए। पास में ताड़ के पेड़ पर ठनका जा गिरा, जिससे 2 किसान वहीं बेहोश हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं छपरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गुदरी का है, जहां सड़कों पर घुटने तक पानी बह रहा है। तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सिवान में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरौंदा इलाके के राजू कुमार और महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश गिरी की मौत हो गई। ये दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी आसमानी कहर के शिकार बन गए। आनन फानन में दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं सिवान के शहरी इलाके में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। हालांकि बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। आरा में भी अचानक हुई तेज बारिश और आंधी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, पर बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। बात राजधानी पटना की करें तो यहां भी मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
जोरदार बारिश से लोगों को उमस से निजात मिलती दिखी। कुल मिलाकर तेज आंधी, बारिश और ठंड कई जगहों पर राहत तो कई इलाकों में आफत बनकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको अरवल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां तूफान बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई है। बेदौली गांव में अचानक तेज आंधी आने से दीवार गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उसी गांव के एक शख्स पर ताड़ का पेड़ गिर गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। 2 मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत की वजह से पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि तूफान और बारिश की वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। पहली मौत बेदौली गांव में हुई, जहां अचानक तेज आंधी आने की वजह से दीवार गिर गई, जिसमें एक महिला उसकी चपेट में आ गई। और उसी गांव के एक शख्स पर ताड़ का पेड़ गिर गया, जिससे उस शख्स की भी मौत हो गई है। मौत की वजह से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि अचानक मौसम के मिजाज में बदलाव आने की वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं किस तरीके से हालात अभी खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अरवल से आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक शख्स और एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जो महिला है वो दीवार की चपेट में आ गई थी और वहीं जो शख्स है वो ठनका की चपेट में आ गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पर रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बिहार में ठनका से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बारिश से भी कई लोगों की जान चली गई है और यही वजह है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह से अब लोगों के अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है।